मैं राजू कुमार आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लासेस फॉर पॉलिटेक्निक आईटी एंड अदर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक तालिका तैयार की। तालिका के तहत क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो आपको मैंने मित्रा धातु, क्षारीय मित्रा धातु, क्षारीय धातु और इस प्रकार से मैंने धातु, अधातु, संक्रमण क्या कहते हैं संक्रमण श्रेणी का धातु हर चीज़ बताया। उस प्रकार से एक संक्रमण धातु, सक्रिय श्रेणी का धातु मैंने बताया हूँ। तो आज संक्रमण श्रेणी का धातु है। संक्रमण श्रेणी में क्या है सो देखिए, संक्रमण श्रेणी डेट मीन्स डी ब्लॉक के जितने भी तत्व आते हैं पीरियोडिक टेबल में आपने जाने होंगे कि एस ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक होते हैं, ये 4 ब्लॉक होते हैं। तो डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं वो सारे क्या आते हैं संक्रमण धातु में आते हैं। तो डी ब्लॉक का जो है हमारा क्रोमियम आ गया, क्रोमियम Cr होता है, सी से संकेत करते हैं, 24 एटॉमिक नंबर होते हैं। मैग्नीज होता है Mn, उसकी परमाणु संख्या 25 होती है। आयरन जिसको लोहा बोलते हैं Fr से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या 26 होता है। कोबाल्ट Co होता है, परमाणु संख्या उसका 27 होता है। निकेल Na होता है, 28 होता है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, Cu से डिनोट करते हैं। जिंक को Zn से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या 30 होती है। चांदी रेट में सिल्वर Ag हो गया, उसका परमाणु संख्या 47 हो गया। कैडमियम हो गया Cd जिसको 48 परमाणु संख्या होता है। एक होता है प्लेटिनम होता है, Pt से डिनोट करते हैं, 78 परमाणु संख्या होता है। सोना Au जिसको गोल्ड बोलते हैं वो 79 होता है। तो इसमें आपका इतना अगर याद रखिएगा तो आपको संक्रमण धातु से पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या होगा। तो आप इसमें देखिए नोट में मैंने कुछ पॉइंट लिखा। नोट में है कि संक्रमण धातु आवर्त सारणी के वर्ग 3 से लेके 12 तक के, यानी 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग में 3 से लेके 12 तक के बीच में रखा जाता है। और संक्रमण धातु के आवर्ग उपवर्ग बी के तहत रखा जाता है। यानी एक था हमारे जैसे लिखी हुई है कि ए होता है और बी होता है, ठीक है। इसी में कितना में A1 होता है और AB1 होता है। तो आपको या 7B8 इस तरह पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है। तो आपको बी के उपवर्ग में रखा जाता है। लोहा, कोबाल्ट और निकल, लोहा, कोबाल्ट, निकल जो है ये तीन जो है तीनों एक ही वर्ग में होता है। लोहा, कोबाल्ट और निकल को वर्ग 8B के अंतर्गत रखा गया है। डी ब्लॉक के तहत संक्रमण धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछेंगे कि आपको दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन संक्रमण धातु है कौन नहीं है। इसमें से आप पूछेंगे इसमें से कौन डी ब्लॉक के तत्व है या नहीं है। जैसे देखिए इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व नहीं यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट नहीं होंगे वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो आयरन हमारा है, जिंक है, निकेल है, कोबाल्ट है। तो क्या है, कैल्शियम नहीं है। तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। कैल्शियम जो है H2 का ब्लॉक है। कैल्शियम जो है H2 के है और ये डी ब्लॉक का नहीं है। इनमें से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व नहीं। फिर यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। तो डी ब्लॉक का तत्व हमारा ये Au मतलब आपको क्या हो गया, सोना हो गया और Pt प्लेटिनम हो गया। Ag हमारा चांदी हो गया ये है और Mn फॉर मैग्नीज हो गया ये है। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम H2 का है। S1 और S2 ये 2 ब्लॉक होता है इसका, तो H2 का है इसलिए मैग्नीशियम नहीं होगा, ये डी ब्लॉक का नहीं है। कभी कभी लोगों को कंफ्यूज होता है Mg और Mg, इसका एटॉमिक संख्या 12 होती है और इसका एटॉमिक संख्या 25 होती है। याद रखिएगा ये डी ब्लॉक का है, ये S ब्लॉक का है। इनमें से कौन संक्रमण धातु है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। ये आपको S1 का ब्लॉक का है, ये आपको H2 का है, ये मैग्नीज भी H2 ब्लॉक का है और आयरन क्या है, डी ब्लॉक का है। तो आपका ये हो गया संक्रमण धातु कौन है, डी ब्लॉक का तत्व है, वही संक्रमण धातु है, आयरन हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें संक्रमण धातु Fe को आवर्त वर्ग यानी आयरन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो मैंने दिखाया कि 8 का बी कहीं पर दिखा है, ये नोट में लिखा हुआ ये रखा गया। आपका इस तीनों एलिमेंट्स में से कोई दे देता अगर पूछता तो 8 का बी ही होता। उसी प्रकार से आपका एल्युमिनियम या कुछ भी पूछ देगा तो किस अथी में है, पी ब्लॉक में, किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आपको संक्रमण धातु खत्म हो गया। अब फिर आगे देखते हैं क्या है।
मिश्र धातु में कौन सा तत्व कितना परसेंट है, ये आपको नहीं पूछेगा, लेकिन मिश्र धातु में जैसे आपसे पूछ देगा कि पीतल किसका किसका है, तो कॉपर और जिंक का है, तो आपको सिर्फ इतना भी याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन शायद कहीं आपका कोई परसेंटेज पूछेगा, लेकिन परसेंटेज जनरली एग्जाम में नहीं पूछते हैं। जैसे पीतल कॉपर और जिंक का है, और क्या कहते हैं कांच भी कॉपर और जिंक का है। गन मेटल जो है हमारा, गन मेटल कॉपर और जिंक और टीन का है। उसी प्रकार से सोल्डर हो गया पीवी और एसन का है। स्टेनलेस स्टील जो आयरन क्रोमियम निकेल कार्बन का है। और बेल मेटल जो गया कॉपर और एसन का है, टीन का है। मिश्र धातु से 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत भी फेमस है, जैसे स्टेनलेस स्टील बहुत फेमस है, और कांच मतलब तांबा, ये जो है क्या कहते हैं ये भी आपका बहुत फेमस है। और इसमें आपका सोल्डर भी एक फेमस है, पीतल आपका फेमस है। 3-4 क्वेश्चन है जो बहुत ही फेमस है। ईंधन की चर्चा करते हैं। ईंधन कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे दिए रहेंगे और पूछेंगे इसमें से प्राथमिक ईंधन कौन है, द्वितीयक ईंधन कौन है। तो यह आपको कुछ डाटा दे दिया जाएगा, उसमें से मतलब पूछेगा प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। तो सबसे पहले ईंधन को हमने 2 कैटेगरी में बांटे, एक प्राथमिक ईंधन, दूसरा द्वितीय ईंधन। प्राथमिक ईंधन जो प्राकृतिक से सीधे प्राप्त होता है, जो कुदरत ने दिया डायरेक्ट, उसको हमने क्या कहेंगे प्राथमिक ईंधन। द्वितीयक ईंधन जो ईंधन प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होता है उसे हम लोग द्वितीय ईंधन कहते हैं। प्राथमिक ईंधन का एग्जाम्पल जैसे हमने लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब प्राथमिक ईंधन का एग्जाम्पल है। द्वितीय ईंधन का एग्जाम्पल आपका कोल गैस द्वितीय ईंधन का एग्जाम्पल है। बायोगैस हो गया, जल गैस हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, तेल गैस हो गया, अल्कोहल हो गया, द्रव हाइड्रोजन, ये सब क्या है द्वितीय ईंधन का एग्जाम्पल है। ईंधन में एग्जाम्पल तो देख ही लिए। अब हमने क्या करते हैं कुछ नोट्स लिखे, जैसे प्राथमिक ईंधन प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के कुएं से प्राप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। प्राप्त ऊष्मा के आधार पर प्राकृतिक गैस सर्वश्रेष्ठ ईंधन है। द्वितीय ईंधन जल गैस रक्त को कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। यह CO+H2 का मिश्रण है। वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। यह CO+N2 यानी प्रोड्यूसर गैस का अगर पूछा जाए तो मिश्रण CO+N2 का मिश्रण है। तेल गैस पेट्रोलियम या मिट्टी के तेल या पेट्रोलियम के व्यंजक से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये सब था नोटेबल पॉइंट, और इस पर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, मिश्रण में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मतलब ईंधन में इनमें से कौन प्राथमिक ईंधन नहीं है। तो डीजल हमारा द्वितीय ईंधन है, लकड़ी प्राथमिक ईंधन है, और प्राकृतिक गैस कोयला ये प्राथमिक ईंधन है। तो डीजल हमारा द्वितीय ईंधन, तो कौन नहीं है तो नहीं पूछ रहा, तो डीजल ईंधन हो गया। इनमें से कौन प्राथमिक ईंधन है यानी द्वितीय ईंधन नहीं है। प्राथमिक ईंधन पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल, पेट्रोल। तो डीजल ये द्वितीय ईंधन है, और ये भी द्वितीय ईंधन है, और पेट्रोल भी द्वितीय ईंधन है। तो पेट्रोलियम हमारा क्या हो गया प्राथमिक ईंधन। इनमें से कौन द्वितीयक ईंधन है, द्वितीय ईंधन पूछ रहा है, तो कोयला हमारा प्राथमिक ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ईंधन हो गया, डीजल हो गया, और जल गैस। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन में एक है, सी और डी, तो दोनों हो गया। इसलिए हम लोग सी और डी को मारेंगे, यानी ई चॉइस हो गया। बायोगैस में किसकी प्रधानता सबसे अधिक है। बायोगैस में सबसे ज्यादा प्रधानता हमारा मीथेन गैस की है, तो मीथेन गैस मार देंगे। प्रोड्यूसर गैस जो हो गया, प्रोड्यूसर जो हो गया गैस में किसका मिश्रण है। प्रोड्यूसर में हो गया हमारा CO+H2 का आती है। प्रोड्यूसर गैस में देखते हैं जरा किसका है। प्रोड्यूसर गैस में जो हमारा CO+N2 का है, प्रोड्यूसर गैस में जो हमारा CO+N2 का है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ईंधन में पूछे जाते हैं।